नमस्कार, मैं हूं प्रखर त्रिपाठी। एनबी भारत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं देवरिया जनपद के बैकुंठपुर मंदिर में मौजूद हूं। यहाँ की जो सुंदरता है, अद्भुत है नज़ारा, यहाँ का कायल कर देने वाले सुंदरता है। ये मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना है। थोड़ा कैमरा घुमाइए, इधर दिखाइए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये मंदिर लगभग 2-4 साल ही हुए होंगे बने। यहाँ का जो नज़ारा है, कायल कर देने वाला है। आइए हम आपको मिलाते हैं यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे। मेरे साथ हैं यहाँ के पुजारी बालक दास जी। अच्छा, ये बताइए, यहाँ का जो मंदिर का जो निर्माण हुआ वो कितने वर्ष हो गए? 400 साल पुराना। अच्छा, यहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं उन लोगों का कार्यकाल कितने दिन तक रहता है, एक पीठाधीश्वर जी का? अब मान लीजिए हम 85 मान रहे हैं तो 4 साल हो गया कि नहीं हो गया? 400 वर्ष हो गया। हाँ, 400 बरस हो गया ना। मान लीजिए एक आदमी 50 से तो ऊपर जीते ही होंगे, 50, 60, 70, तो हम 400 साल मान रहे हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि यहाँ संस्कृत विद्यालय है, गौशाला है। हाँ, संस्कृत महाविद्यालय है, गौशाला है, यहाँ हॉस्टल है। अच्छा, यहाँ बच्चे पढ़ाई भी करते हैं? हाँ, यहाँ रहते भी हैं? हाँ, रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे बच्चों का जो भी शिक्षा दीक्षा होता है, वहाँ पे यहाँ का कोई ऐसा बच्चा जो मतलब क्षेत्र में नाम रोशन किया हो? अब बाबू, इसी में तो बहुत बच्चे हैं जो पढ़ा रहे हैं। मुन्ना मुन्ना करके है, मुन्ना मास्टर करके सब हैं, बहुत विद्यार्थी इसी में पढ़ा रहे हैं, इसी में का पढ़ा हुआ। और पवारी महाराज जी जो हैं इसी स्कूल के विद्यार्थी हैं। अच्छा, पवारी महाराज जो फिलहाल यहाँ के हैं वो इसी विद्यालय के हैं? इसी विद्यालय के साथ। अच्छा अच्छा, और आप लगभग यहाँ कितने साल से हैं? हमें बाबू ये करीब 3 साल के लपेटे हो गए। अच्छा, आपको क्या समझ में आया कि आपको संत बनना चाहिए और आप बैकुंठपुर के आज पुजारी बन गए? कहते हैं लोग कि बाबू, स्वार्थ ही लाख करे सब प्रीति, नर मुनि सबकी यही देखे कि सब लोग स्वार्थ ही गा रहे हैं। और राम जी ऐसा है जो कि स्वार्थ नहीं गाते हैं, और एक माँ है वो स्वार्थ नहीं गाती है। नहीं, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि आपसे स्वार्थ न गाए। आपको कहाँ से प्रेरणा मिला कि पूरी इस दुनिया में कुछ रखा नहीं है, मैं एक संत बन जाऊं और मेरी नजरें सिर्फ हर इंसान के लिए एक समान हो जाए? हमने बाबू, एक समय हम ड्राइवरी कर रहे थे दिल्ली में। हमने देखा कि जो भी दुनिया है कि आपको स्वार्थ के अलावा और कुछ नहीं ढूंढ रहा है। हम देखे यार, जब सब कोई स्वार्थ ही ढूंढ रहा है, कोई पैसे काट ले, कोई जेब काट ले, मतलब भाई तो सब ये दुनिया लूटने के चक्कर में इससे बड़ा भगवान से बढ़ के कुछ है नहीं। जैसे हम घर पे जाते थे तो हमारे माता पिता भी कहते थे तुम्हारी ही गलती है। हम कहते थे भाई हम गलतीदार हैं तो हम यहाँ न रहे, इसलिए हमने घर और छोड़ के संत हो गया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही देवरिया जिला करीब आया। अच्छा, आपका अगर देखा जाए यहाँ तो आप बालक दास जी के नाम से प्रसिद्ध है। अगर वहाँ का नाम पूछा जाए तो आपका नाम क्या है? विनय पाठक। अच्छा, विनय पाठक जी हैं। तो आपको मतलब ऐसा लगा कि समाज सेवा संत के रूप में किया जा सकता है, तो आपने यहाँ का पुजारी के रूप में ठाकुर जी का सेवा कर रहा है जी। जिससे बाबू आदमी मर जाने के बाद भी कहता है कि राम नाम सत्य है, तो हम जिंदे जिंदे राम का नाम लेता हूँ। क्योंकि बाबू दुनिया में कोई किसी का है नहीं। आप देखेंगे जिसको चाहेंगे वही आपको धोखा करेगा। इसलिए भाई देखेंगे भगवान से बढ़ के संसार में कोई नहीं है। अभी अभी पंडित जी जो है पुजारी जी हैं, बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि आप सबकी नजरें पूरी दुनिया के लिए एक समान रहना चाहिए। इस दुनिया में कुछ नहीं है, बशर्ते सिर्फ प्रेम है। प्रेम से दुनिया को जीता जाए ताकि इस दुनिया को छोड़ने के बावजूद भी लोग आपके नाम लेते रहे। यही हमारा स्टार डिजर्ट। डन बेटा। बाय द वे, ये देख, तुम्हें शादी के बाद देने वाली थी, पर अभी सही है। It's really beautiful, आंटी। और ये रिसेप्शन पे। आंटी मैं अभी ट्राई करके आऊं? भाभी, आपने तो इसे बेटी बना लिया, लेकिन ये तो अभी भी आंटी पे अटकी है। फॉर्मेलिटी के लिए तो सब माँ कहते हैं, लेकिन जब ये बोलेगी दिल से बोलेगी। क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ।
एशप्रा, जश्न सच्चाई का।